मेरी आवाज मिल रही है आपको प्रमोद जी? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। अब आ रही है सर? हाँ, अब आ रही है जी। बढ़िया। जी जी। कैलाश कृष्ण नेहरा सर आए हैं, लिखते हैं आवाज नहीं आ रही। जी आवाज अब आएगी आपके सामने, आवाज भी आएगी। बिल्कुल आ रही है। और जी शुक्रिया मेरी कैद सर, आवाज बहुत बहुत मेहरबानी। मेरी आवाज मिल रही है। जी सर मिल रही है। हाँ, मैं आपके सुन रहा था और कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, उधर से रिक्वेस्ट आ नहीं पा रही थी आपकी। जी और जी। यहाँ बहुत ज़्यादा तेज तूफान हवा तेज चल रही है, शायद मैंने कहा कहीं कुछ गड़बड़ होगी। और आपको मैंने सुना थोड़ी देर के लिए, तैयार बैठा था मैं 7:45 से। और जी जी। सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करूंगा, आपको आशीर्वाद, सभी श्रोताओं को, दर्शकों को शुभकामना, आशीर्वाद। और आपने बीच में बताया बिटिया की शादी के सिलसिले में आप व्यस्त थे, तो मैं अपनी मेरी बिटिया की शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आपको देता हूँ, सह परिवार। और बहुत जी ही खुशी से ये विवाह संपन्न हो। मेरी मंगल कामनाएं हैं आपके लिए, परिवार के लिए, बिटिया के लिए। धन्यवाद। जी शुक्रिया, जी। आपकी दुआएं हैं सर। बलकार धंजू जी। अनूपगढ़ से लिखते हैं आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, अब आ रही होगी। जी तो सर हम आरंभ करें आज का प्रोग्राम। बिल्कुल। देरी के लिए क्षमा सहित। जी आज के प्रोग्राम का पहला सवाल राजेश पुजारी पल्लू से लिख करके भेजते हैं सवाल। जी। और सवाल ये है कि प्रमोद शर्मा जी को एक शब्द में परिभाषित करें तो आप क्या कहेंगे? प्रमोद शर्मा को मैं तो जूसर कहना पसंद करूंगा, क्योंकि वो बड़े बड़े कलाकारों का जूस, जानकारी रूपी जूस निकाल कर सबके सामने परोस देता है। आपने तो जूसर बना दिया मेरे को। हाँ, बहुत कलाकारों का आपने जूस निकाल दिया, उनकी बड़ी जानकारियां आप खोद खोद कर लेकर के आते हो। हाँ जी। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आपसे ही सीखा है सारा हुनर। अच्छा जी, अब अगला सवाल सादुल शहर से रामकुमार रिवाड़ लिख करके पूछते हैं कि आदमी की आत्मा कब मर जाती है, क्यों मर जाती है और कैसे मर जाती है? इसका जवाब तो मैं अगले जन्म में दे सकूंगा, मरने के बाद ही मेरे को पता लगेगा ना। डॉक्टर विजय कुमार पटेल आए हैं, लिखते हैं बहुत सुंदर कार्यक्रम। उमेदाराम जी लिखते हैं नमस्कार बाड़मेर से, होडू बाड़मेर से। नमस्ते। नमस्ते। और जगदीश वर्मा अमरपुरा जालू खाट से। जी। जी बलकार धंजू अनूपगढ़ से और विजय कुमार पटेल साहब आए हैं, लिखते हैं बहुत सुंदर कार्यक्रम। अब मैं अगला सवाल ले रहा हूं धन्यवाद। जी। सुरेंद्र भांबू, पवन बिश्नोई, निर्मल बिश्नोई, सभी स्टाफ जो है वो सुन रहे हैं। और फरसाराम अणखिया पूछते हैं कि पति पत्नी आपस में एक दूसरे का नाम जानते हैं, आपस में बात करते हैं तो है ओ के करो है ओ, ये क्यों बोलते हैं? वो है का मतलब ये है कि वो जीवित तो है ना, ये कन्फर्म करने के बाद ही तो उनको कोई हुक्मनामा पेश करेंगे ना। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जी अगला सवाल शिव प्रकाश सेन 22 LGW 420 से। हाँ जी, सवाल इनका कि 420 यानी 420 क्यों होती है? अच्छा। हाँ, ये बात आपकी बहुत बढ़िया है कि अपने 420 कह देते हैं, कम से कम 100 तो बचा लिए ना। चार डॉक्टर विजय सौ कुमार नहीं कहना पड़ा ना, चार। जी 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 420, 420 100 बचा लिया, बिल्कुल 420 नहीं कहा। डॉक्टर विजय पटेल लिखते हैं क्या बात है, बहुत अच्छी बात लगी उनको आपकी। और
महेंद्र शारद फूल जी लिखते हैं, घड़ी में 3 ही सुई क्यों होती है? भाई हमारे दिन भर में 3 ही तो पहर होते हैं, इसलिए 3 ही सुइयां बनाई हैं। डॉक्टर रंजीत यादव, मन कोरा कागज क्यों है? मन कोरा कागज इसलिए है क्योंकि इस पर आप अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी लिख सकें, अच्छा अथवा बुरा, और उसके नंबर तो आपको मिलेंगे ही, वो झेलने पड़ेंगे आपको। जी, बहुत सुंदर बात कही आपने। जगदीश वर्मा अमरपुरा जालूखाट से कहते हैं, नानी कने जाऊंगा दही बाटियों खाऊंगा, नानी कने जाऊंगा दही बाटियों खाऊंगा, दादी कने कद जाओगो, दादी कने तो कौन जा? देखो यही तो खास बात है ना, कि या तो दादी के घर रहते नहीं है या फिर दादी को घर से बाहर निकाल दिया, दोनों में से कोई कारण तो होगा ना। तो फिर बेचारे को जी जी, नानी याद आएगी, जिसके पास कभी कभी जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उमेदाराम कहते हैं, हम दो हमारे दो, औरों के कितने? हम दो हमारे दो, उनके 100। पवन कुमार सिंगाठिया, दुनिया की सबसे बड़ी रसोई कौन सी है जोगा सिंह जी? जहां सबसे ज्यादा लोगों का सहयोग डाला जाता है, वो सबसे बड़ी रसोई है। मुकेश सुथार हमें देख रहे हैं और हमें याद कर रहे हैं। स्वागत। अगला सवाल मनीष सेन पूछते हैं, तरक्की दिन दोगुनी रात चौगुनी क्यों होती है जबकि दिन और रात बराबर होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। रात को सपने भी तो जुड़ जाते हैं ना, प्लस हो जाते हैं, इसलिए 4 गुनी हो गई। जी, डॉक्टर विजय कुमार पटेल कहते हैं, आप रेडियो की याद दिला देते हैं। धन्यवाद, आपने इतने सालों तक हमको अपने दिल में संभाल कर रखा हुआ है, प्यार दिया है आपने। विक्रम गोदारा सवाल पूछते हैं, नहर में पानी कदासी? जब पीछे से डैम खोला जाएगा तब आ जाएगा। बेदाग पवार पूछते हैं, आदमी पागल क्यों हो जाता है? क्योंकि वो जब हर बात को, यानी कि गल गल का मतलब बात, जब हर गल को यानी कि हर बात को पा लेता है, जी तो जी। फिर उसको हम पागल कहते हैं। सुनील लूना जी कहते हैं, सर आप दोनों के बाल सफेद हैं, जोगा सिंह जी के पास तो बहुत सारे नुस्खे हैं, इसका कोई नुस्खा क्यों नहीं आजमाते बालों के लिए? भाई सुझाव तो आपका बहुत अच्छा है। और आपको हम ये कहना चाहेंगे कि बाल काले करने में तो कोई टाइम नहीं लगेगा, 15-20 मिनट लगेंगे, लेकिन ये सोचिए कि इनको सफेद करने में आधी सदी से ज्यादा हम खर्च कर चुके हैं। वाह वाह, क्या बात है, क्या उत्तर दिया है सर। धन्यवाद। जगदीश वर्मा अमरपुरा जालूखाट से कहते हैं, बंदर माचिस से क्यों डरते हैं? नहीं, माचिस से नहीं डरता, उसकी लो से जब जलती है, रगड़ता है, उसका काम यही होता है छेड़खानी करना, तब डरता है। महावीर किरोड़ीवाल पूछते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? सबसे बड़ा झूठ, मेरे चटपटे जवाब। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह हमें हनुमानगढ़ से देख रहे हैं। इसरार हसन स्वागत। कादरी साहब हमें देख रहे हैं बीकानेर से। और शोभेंद्र चौहान साहब पूछते हैं, जानना और पहचानना में क्या अंतर है? जानना का मतलब है कि जब किसी की हम जान ले लेते हैं ना, तो इसका मतलब हमने उसको जान लिया है अच्छी तरीके से। और पहचानने का मतलब है चेहरे से पहचानता, हाँ भाई ये प्रमोद शर्मा है, ये जोगा सिंह है, ये फलां है। सान गांधी हमसे हैं जी। बलदेव पुरोहित सर लिखते हैं, आजकल मेरे अटपटे सवालों का जवाब नहीं मिला, लगता है कुछ ज्यादा ही अटपटे हो गए हैं, पर कौन? जी, अभी जोगा सिंह जी वापस हमसे जुड़ते हैं, बीच में कनेक्शन कट हो गया है, लगता है कुछ मौसम बहुत खराब बता रहे हैं, सूरतगढ़ में अभी हुआ है, तो ये नेट की समस्या जो है वो आ रही है।
डॉक्टर नगेंद्र कौर, ये दुनिया पित्तल दी गाना सुनकर मुझे पंजाबी गाना याद आता है, धरती नू कली करा दे नचूंगी सारी रात। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और आगे भी आपने लिखा है, जब धरती पीतल की बाद में हुई तो कली पहले कैसे हो गई। ओके, अभी जोगा सिंह जी आने वाले हैं, मैडम जवाब भी देंगे आपको। आप प्रोग्राम में आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। महावीर किरोड़ीवाल साहब ने जोगा सिंह जी का जवाब बहुत पसंद किया है, उनको शुक्रिया कहा है। कुलदीप पारिक सर आए हैं, उनको बहुत बहुत नमस्कार। पन्नाराम मारवाल जी आए हैं, नमक में कीड़े क्यों नहीं पड़ते। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अभी बस कैद साहब वापस आने वाले हैं, बीच में कनेक्शन कट गया था उनसे, लगातार बात हो रही थी, हमारी प्रोग्राम चल रहा था। देखिएगा वे कैसे वापस हमसे जुड़ पाते हैं। जी मैंने तो उनको ऐड कर रखा है। मित्रों, इस बीच आपसे निवेदन ये है कि अटपटे सवाल चटपटे जवाब, ये प्रोग्राम हर गुरुवार को रात 8 बजे हम करते हैं। इसमें आप अपने अटपटे सवाल, खासतौर से ऐसे सवाल जो मीनिंगलेस तो लगते हो लेकिन मीनिंगलेस होते नहीं हो, उनमें कोई मीनिंग होना चाहिए, उनमें कोई अर्थ होना चाहिए, उनमें ज्ञान होना चाहिए, उनमें दर्शन होना चाहिए। संतों जैसी बात होती है, जैसे कबीर जी के उलट बांसियां थी, ठीक उसी प्रकार से इस प्रोग्राम में भी हम आपके अटपटे सवालों के जवाब देते हैं। निकेत सरावगी आए हैं, लिखते हैं बहुत मस्त जवाब दे रहे हैं। जी हाँ, जवाब तो बहुत अच्छे दे रहे हैं जोगा सिंह जी, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया कि कैद साहब वापस नहीं जुड़ पा रहे हैं। जी कैद साहब, क्या आप देख रहे हैं? मैसेज करें, कुछ करें। मित्रों, जिंदगी अपने आप में एक सवाल है जिसका हम समाधान करते ही चले जाते हैं, लेकिन क्या समाधान होता है? जीवन का समाधान मृत्यु में खोजना चाहिए, और मृत्यु का समाधान जीवन में, तब जाकर के हम जो है ये उत्तर हासिल कर सकते हैं कि जीवन क्या है। जीवन के उत्तर जीवन में खोजेंगे तो नहीं मिलेंगे, और मौत के उत्तर मौत में खोजेंगे तो नहीं मिलेंगे। दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, विलोम में खड़े हैं, इसलिए उत्तर भी हमें विलोम में ही मिलेगा। मौत से डरिएगा नहीं। और वैसे कौन डरता है मौत से? हमें से कोई भी कहेगा नहीं मौत से हम क्या डरते हैं। एक बुढ़िया दादी थी, रोज रो रो के कहती, हे भगवान अब तो मुझे उठा ले, हे भगवान अब तो मुझे उठा ले। एक दिन सचमुच भगवान उसको उठाने के लिए दूत भेज दिए, तो उन दूतों को देख करके बुढ़िया दादी बोली, अभी तो फिर रहने देगा। कैद सर आप आ गए हैं, स्वागत आपका पुनः। मेरे बात आप तक पहुंच रही है? जी सर, पहुंच रही है। हाँ, मैं निवेदन ये करना चाहूँगा कि एक हमारे बहुत ही चहेते दर्शक का बीच में फोन आ गया कि आपकी बाल के ऊपर ये प्रोग्राम क्यों नहीं आ रहा, तो उन्होंने मेरे को कॉल कर लिया, उस वजह से डिस्कनेक्ट हो गए थे हम। तो मैंने सूचना दे दी कि प्रमोद शर्मा जी की बाल के ऊपर हमारा कार्यक्रम चल रहा है, और उसके बाद मैं अपनी बाल पर और पेज पर और ट्विटर पर डाल दूंगा, बाद में देख सकते हैं। तो बाकी सभी जितने भी श्रोता हैं वो आपस में भी ध्यान रखें कि चलते हुए कार्यक्रम के समय में आप फोन दोनों को ही ना करें, प्रमोद जी को भी और मेरे को भी, ताकि बीच में व्यवधान ना आए। अगला प्रश्न। शिव भगवान सवाल पूछते हैं, कॉटन सिटी में मौसम कैसा है जी? मौसम अभी बता तो दिया, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। राजेश किरोड़ीवाल कहते हैं, बाल की खाल निकालना में बाल की खाल कैसे निकालें सर? बाल की खाल निकालना तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बाल की खाल निकालना कोई भी निकाल सकता है, अनाड़ी भी खिलाड़ी भी।
तो जी जी। हाँ, निकालने का तरीका तो मिलके ही मैं सिखा सकता। और जैसे कि पहले अपने करते थे बाल की खाल निकालने की बात, मुहावरा था ये। लेकिन उस टाइम क्या है कि बाल लगा रहता था और खाल निकाल लेते थे। आजकल क्या है कि बाल उखाड़ कर ही उसकी खाल निकालते हैं, इसीलिए तो सब लोग गंजे होने शुरू हो गए। डॉक्टर नगेंद्र कौर सवाल पूछती हैं, ये दुनिया पित्तल दी गाना सुनकर मुझे पंजाबी गाना याद आता है, तरतीनू कली करा दे नचांगी सारी रात। जब धरती पीतल की बाद में हुई तो कली पहले कैसे हो गई? ये तो कुदरत का करिश्मा है डॉक्टर साहिबा, कि हमने इसको बहुत ही अनेकों रंगों में रंगा है और बहुत रंग हमने इसके ऊपर चढ़ा दिए हैं। और सबसे सोचने वाली बात है कि हमने इतने रंग चढ़ा दिए धरती पे कि इसका जो ओरिजिनल मूल रंग है वो हम ओ, खो चुके हैं। ग्रेट ग्रेट, बहुत शानदार उत्तर दिया आपने। बलदेव पुरोहित हनुमानगढ़ से सवाल पूछते हैं, आजकल मेरे अटपटे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा। लगता है कुछ ज्यादा ही अटपटे हो गए होंगे, पर कौन, आप या सवाल? ये आपके सवालों के जवाब हमारे किसी के हम रोकते नहीं हैं। लगभग सभी सवालों के जवाब हम देते हैं। हाँ, अगर इस कार्यक्रम में छूट जाएं तो अगले कार्यक्रम के अंदर आप उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। जी। पन्नाराम मारवाल सर सवाल पूछते हैं, नमक में कीड़े क्यों नहीं पड़ते? हाँ, ये प्रश्न दोबारा बोले। नमक में कीड़े क्यों नहीं पड़ते? भाई, खारी चीज किसको पसंद है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं कौन हूं, ये सवाल पूछा है बेदाग पवार साहब ने। हम्म तो इसका जवाब आप सुन लीजिए। एक मुट्ठी राख। जी, बहुत शानदार उत्तर दिया आपने। जगदीश वर्मा अमरपुरा जालूखाट से, आपकी जोड़ी भगवान बनाए रखे जी। धन्यवाद। मुकेश सुथार कहते हैं, आप रेडियो में फिर से वापस क्यों नहीं आ जाते जोगा सिंह जी? क्योंकि हमें इतनी जो लंबी हमने उम्र पाई है ना, वो खोनी पड़ेगी ना। राम कुमार रेवाड़ साहब लिखते हैं, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है जोगा सिंह जी, बहुत बड़ा अन्याय। पुरुषों के बाल तो नाई फ्री रखते हैं और महिलाओं के बाल हजारों रुपए किलो बिकते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि जो बहुत लंबे बाल चाहती हैं वो खरीद लेती हैं। हमारे छोटे छोटे बाल खरीदेगा कौन? तो बिकेंगे कैसे? उल्टा कटवाने के पैसे और देने पड़ते हैं। और दूसरा ये भी, पुरुषों के बालों की जड़ें कमजोर होती है, पुरुष कमजोर होता है, जी। स्त्री मजबूत होती है। बिल्कुल, कोई शक नहीं है, 10 गुना। निकित सरावगी कहते हैं, बहुत मस्त जवाब दे रहे हैं। धन्यवाद। जी। शोभेंद्र चौहान साहब, जीवन क्या है? जीवन क्या है? जी, सिर्फ एक ही चीज है, ये वन, ओनली वन। जी एक ही है, जी इसी को ही जीवन कहते हैं। जी 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 कहते रहे हमेशा। अगर वन। कामयाब हो रहा है। वन, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ सर। देखिए अगला सवाल आया है, बलकार धंजू साहब का, लिखते हैं कि सफेद बालों वाला जवाब बहुत अच्छा दिया आपने। धन्यवाद। विक्रम कुदारा कहते हैं, अच्छा प्रोग्राम देते हो आप। शुक्रिया। सुल्तान वर्मा जी कहते हैं, भाई जोगा सिंह जी को मोबाइल पर डिस्टर्ब करने के लिए बहुत खेद है मुझे। कोई बात नहीं है, मैंने प्यार से उत्तर दे दिया, आगे से सभी लोग ध्यान रखेंगे। विक्रम कुदारा जी कहते हैं, आभार। धन्यवाद। जगदीश शर्मा बीरमाना से मैं देख रहे हैं, नमस्कार के साथ। जी नमस्ते। महावीर किरोड़ीवाल का सवाल है, सर आपका परिचय क्या है? देखो जी, ऐसा है कि परिचय तो देना नहीं चाहिए। काम अपने आप ही परिचय देता रहता है, आप जैसा भी उसको मान लें।
जी। डॉक्टर नगेंद्र कौर लिखती है, कभी कभी कुछ प्रश्नों का उत्तर देने का मेरा भी मन करता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। आप प्रश्न भी लिख के भेज दीजिए और उत्तर भी लिख के भेज दीजिए, आपके नाम से हम पढ़ देंगे। उमेदा राम जी कहते हैं, जीवन के प्रश्न का प्रमोद जी के द्वारा बहुत अच्छा जवाब दिया गया। धन्यवाद। धन्यवाद जी। अगला सवाल लेता हूं रंजीत कुमार मारवाल साहब का। जी सवाल ये है, मच्छर रात को क्यों काटते हैं, दिन में क्यों नहीं? भाई, दिन में आप घर में रहते ही कहाँ हो, काम धाम पर घूमते रहते हो, रात को ही तो आते हो, तो तभी तो उनको मौका मिलता है। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सर आप देखिए, तारा प्रजापति जोधपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं और हमें नमस्कार लिख करके भेजा इन्होंने। आप आशीर्वाद, बहुत वरिष्ठ कवियत्री हैं, साहित्यकार हैं। शुभकामना। और सुल्तान वर्मा जी ने सॉरी लिख करके भेजा है। धन्यवाद। विक्रम गोदारा जी लिखते हैं, घोचा ना करें। नहीं, वो तो प्यार की दर्शन वजह से आर्य करते हैं। हाँ, प्यार की जी वजह जी, से कर लेते हैं ना। प्यार की वजह से। दर्शन आर्य नमस्ते लिख रहे हैं। जी और नमस्ते। विक्रम गोदारा कहते हैं, घोचा क्या होता है? घोचा क्या होता है, अभी जो हुआ था ना बीच में, उसी को बोलते हैं। रविंद्र कोचर सवाल पूछते हैं, सूरतगढ़ का नाम सूरतगढ़ क्यों है? ये तो भाई ऐतिहासिक नाम है, ये महाराजा सूरत सिंह के नाम से है। जगदीश वर्मा सवाल पूछते हैं अमरपुरा जारूखाट से, दूध सफेद क्यों होता है और रंग का क्यों नहीं होता? आप जो मर्जी रंग मिला लीजिए, उन्होंने प्रकृति ने तो हमें एक ही रंग का दिया है, उसके अंदर 7 रंग है, आप कहते हैं उसके अंदर एक भी रंग नहीं होता, क्या बात करते हैं। वाह वाह। जगदीश शर्मा जी बीरमाना से सवाल पूछते हैं, जोगा सिंह जी आप बताइए, जय भारती के पहले कार्यक्रम में आपने किस फौजी भाई का पत्र शामिल किया था? देखो जी, ये आ, इस कार्यक्रम का प्रश्न नहीं है। शोभेंद्र चौहान साहब, परमात्मा हमें क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि आंखें बाहर लगा दी ना, अगर आंखें अंदर की तरफ लगाई होती तो हमें दिख जाते। राजेंद्र सारस्वत वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार लिखते, जोगा सिंह जी, स्वागत। आंधे की माखी राम उड़ावे, पर आंख्या आड़े ने भी क्यों को नहीं उड़ावे? आंखें आड़े की, अंधे की उड़ाता है तो आंखें जी। नहीं, वो तो क्या है ना कि उसको आंखों का प्रयोग करने लग जाता है ना, देखने लग जाता है कि देखता हूँ ये कुछ खाती पीती भी है, मेरे पास है कुछ कि नहीं है, अपने आप उड़ जाती है कि नहीं। श्रवण सिंह सवाल पूछते हैं, जोगा सिंह जी, खाना खाते समय पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? ये तो डॉक्टरी का प्रश्न हो गया, अटपटा सवाल तो नहीं बना, लेकिन कोई बात नहीं, उत्तर तो देंगे। क्योंकि हमारे जो पेट की अग्नि है वो भोजन को पचाने में लग जाती है, और हम अगर पानी पी करके बीच में उस अग्नि को बुझा देंगे तो फिर खाना पचेगा नहीं, सड़ना शुरू हो जाता है। डॉक्टर नगेंद्र कौर कहती हैं, मेरे ख्याल से मच्छर रात को इसलिए काटते हैं ताकि उन्हें काटते हुए कोई देख ना ले। देखो, ये तो ख्याली पुलाव है, ख्याल में तो कुछ भी सोचते रहिए, ख्याल की तो बात की आपने। जी। जोगा सिंह जी, सवाल है कि इंसान के जीते जी उसकी आत्मा कब मर जाती है, वह क्यों मर जाती है और कैसे मर जाती है? हाँ, अभी इसका प्रश्न का उत्तर मैं दे चुका हूँ कि ये तो अगले जन्म में अगर जन्म मिला तो मरने के बाद ही मैं सारी सूचना दे पाऊंगा। डॉक्टर नगेंद्र कौर लिखती है, जीवन चलने का नाम है, क्यों? हाँ, इसका उत्तर मैं दे ही चुका हूँ, और आपने इसका दूसरा उत्तर दे दिया कि चलने का नाम है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जी। और जिस दिन रुक गए उस दिन फिर इसका नाम बदल जाता है, चलाने का नाम हो जाता है। 4 आदमी हमें चलाते 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 सही जगह पहुंचा देते हैं।
वाह सर वाह, क्या बात है। विधायक पवार साहब लिखते हैं, अपने देश की राजनीति इतनी गंदी क्यों हो गई है? देखिए जी, ये सब कुछ सब लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि हम किसी चीज को कितना साफ सुथरा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। ये सभी के ऊपर निर्भर करता है। चित्तौड़गढ़ से अनिल अबूज हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार के साथ। आप हमें देख रहे हैं। स्वागत। और रघुवीर सिंह ढाल देख रहे हैं, नमस्कार भेजते हैं। शुभेंद्र चौहान, आत्मा परमात्मा में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे का ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं जी। है। एक ही चीज के दो पहलू हैं। कुलदीप पारिक, फोन पर हेलो ही क्यों बोलते हैं? हाँ, ये राजस्थानी शब्द अंग्रेजों ने लिया था। राजस्थानी में कहते हैं कि हेलो दे, है कि नहीं, हेलो आवाज देना, इसलिए। वैसे इसका उत्तर ये भी हो सकता है कि जो जिसने फोन का आविष्कार किया था उसकी महबूबा का नाम हेलो था। हाँ, ये तो खैर ये जानते ही हैं, लेकिन मेरे से तो उन्होंने उल्टा जवाब चाहिए ना, इनको सीधा जवाब नहीं चाहिए ना। रविंद्र कोचर साहब, प्रश्न ये है कि उत्तर क्या है? उत्तर क्या है, ये तो बहुत पुराना प्रश्न है। उत्तर तो एक दिशा का नाम है भाई। जी जी जी, कृष्ण गांधी राम राम लिखते हैं। और राम राम। जय भीम भी लिखते हैं, जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भीम। सपूनिया मनोज कुमार कहते हैं, जोगा सिंह जी गधे के सींग क्यों नहीं होते? भाई दुलत्ती काफी नहीं है क्या आपके लिए? एक बार गिटार और बजाएं सर इस बात के लिए। शंकर सारस्वत सवाल पूछते हैं, जुगा सिंह जी उम्र बेशक बढ़ गई है लेकिन आपकी आवाज में अभी वही कसक है, क्या राज है? देखो जी, इसमें तो कोई क्या हटा दीजिए, बस शक रह जाता है सिर्फ। रघुवीर सिंह ढाल, नमस्कार सर जी। जी नमस्ते। सुरेंद्र पारिक सर, नमस्कार सादर। नमस्ते। सुल्तान वर्मा लिखते हैं, जो प्रश्न प्रोग्राम में पहले भेजे गए थे वो भी शामिल करो ना जी। जी कुछ किए थे, कुछ अभी करते हैं। अगला सवाल उन्हीं में से मैं कर रहा हूँ। जी जी, मिले जुले चलते हैं ना। जी हाँ, ये सवाल जो है, अगला सवाल हमें लिख के भेजा है, मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा। ये सवाल है मनीष जी का, ले लिया हमने। सुनील लूना सर का सवाल है। सर अच्छा अच्छा, ये हो गया, सवाल भी हो गया। महेंद्र शारद फूल जी कहते हैं, झूठी नजर कब लगती है? नजर कब लगती है? हाँ, जब हम किसी की झूठी सराहना करते हैं तब लगती है भाई। जी 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 जी। डूंगराम टाक कहते हैं, प्यार अधूरा क्यों होता है, पूरा क्यों नहीं होता? वो खुद ही अधूरा है, 2.5 अक्षर का तो है। शिव भगवान, मंद बुद्धि और बंद बुद्धि में क्या अंतर होता है? मंद बुद्धि खोली जा सकती है। डॉक्टर रणजीत, कानून अंधा क्यों होता है? ताकि दूसरों की आंखें खोल सके। नरेंद्र कुमार छीपा, अकल बढ़िया भैंस। जो हाक के ले जाए वो बड़ा। राजेंद्र कोचर, स्वाद क्या है? स्वाद, जी जी। जब लठ पड़ हाँ, जब लठ पड़ता है ना, तब लठ पड़ने के हम्म। बाद पूछते हैं स्वाद आयो के, स्वाद आयो के, उसको कहते हैं। तो आपका मतलब ये है कि रणजीत जी जो है वो नरेंद्र कुमार छीपा जी जो है, या नरेंद्र कोचर जी जो है, सारे लोग जो है वो लठ खाएं पहले। बिल्कुल, तभी तो स्वाद का पता लगेगा। मेरे को तो ऐसे पता लग गया जी। राम नारायण सियादिया, दिल तो पागल है फिर दिल दीवाना माने ना क्यों? देखो जी, पागल है, पागल कभी कोई मानता है कि मैं पागल हूं? क्या खूब बात कही आपने जोगा सिंह जी, बहुत खूब। अच्छा जी, धन्यवाद। कुलदीप पारिक पर सवाल पूछते हैं, कोरोना का वायरस रात को ही सड़कों पर क्यों घूमता है, दिन में क्यों नहीं?
भाई दिन में भीड़ को देख के भाग जाता है, और रात को फिर वो चौड़ा होकर के निकलता है कि देखो मेरे से डर के। दिन में तो कोई डरता नहीं है इससे। तो रात को वो देखता है कि अब तो सारी सड़कें सूनी पड़ी हैं, खाली हैं, सब रजाइयों में घुस गए हैं, घरों में घुस गए हैं। तो वो ये सोचता है कि मेरे डर से ही अंदर घुस गए हैं। वैसे एक बात हम कहना चाहेंगे, कोरोना से सावधान रहें और एडवाइजरी का पूरा पालन करें, चाहे दिन हो या रात, हर समय सावधानी रखें, बहुत जरूरी है। और ये इसलिए भी आवश्यक है कि हम सब की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सुल्तान आप। जी, सुल्तान वर्मा साहब, यदि प्रमोद जी को हैप्पी प्रिंस कहें तो भाई जोगा सिंह जी को क्या कहेंगे? मैं हैप्पी प्रिंस मेकर कह सकते हैं। हैप्पी प्रिंस मेकर, वेरी जी गुड। हाँ। हाँ जी, बिल्कुल, आपने हमें बनाया है, शुक्रिया। बनाने के लिए, रूप रंग देने के लिए बड़ी मेहरबानी। और स्वी, दूलीचंद स्वीकार भोगरिया कर। सवाल पूछते हैं। हम्म। हाँ, मैं ये कह रहा था, दूलीचंद स्वीकार करने के लिए आपका धन्यवाद। दूलीचंद जी का जी, प्रश्न पढ़े आप। मैं दोबारा स्वीकार कर लेता हूँ, मैं बार बार स्वीकार कर लेता हूँ। मैं तो मित्रों को बताना चाहूंगा कि जोगा सिंह जी की बहुत प्रेरणा है मुझ पर। मुझे हाईलाइट अब तक याद है, हाईलाइट को भूला नहीं हूं मैं। जी। दूलीचंद भोबरिया सवाल पूछते हैं, लठ ने अंग्रेजी में क्या कहा है? कुछ नहीं कह सकते। अगर आप कुछ भी कहोगे ना, किसी भी भाषा में कहोगे, तो स्वाद आ जाएगा। इन्हीं का दूसरा सवाल, कई बार सही होने के बावजूद आदमी को गलत क्यों ठहरा दिया जाता है? देखिए भी, आप 9 लिखिए। इधर जो खड़े हैं वो उसको 9 पढ़ेंगे, परली साइड में खड़े हैं उसको 6 पढ़ेंगे। तो बताइए, गलत तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिशा भ्रम है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इन्हीं का एक और सवाल, ईयरफोन कान में ही क्यों डाला जाता है? हाँ, ये हुआ ना प्रश्न तो बढ़िया सा। भाई देखिए, अब हमारा प्रोग्राम जो है, जैसे पहले रेडियो पे होता था, ठीक है ना, तो लोग कान में ईयरफोन लगा करके सुनते थे, तो इसका मतलब है कि हम कान खींचते थे। अभी आप सुनिए। और जैसे अपने कहते हैं ना कि किसी बात की तरफ ध्यान देने के लिए, तो अपने कहते हैं कि इधर ध्यान दीजिए। जी जी, तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। कान में डालने के लिए कान खींचना पड़ता है। अभी कान प्रमोद जी खींचना ने पड़ता लगा रखा था ना, अभी उतार दिया ना, कान खींचा तो। है। कृष्ण वर्मा सवाल पूछते हैं, हमारे देश की धरती हीरे मोती उगलती है तो जनता भूखे क्यों मरती है? उनको बेचने नहीं आते भाई। यदि किसी नेता को कुत्ता काट खाए तो क्या होगा? इन्हीं का सवाल। अगर किसी नेता को कुत्ते ने काट लिया, तो नेताजी कुत्ते का इंजेक्शन आपके लगवा देंगे, क्योंकि आपने कुत्ते को ठीक से बांध के क्यों नहीं रखा भाई। बहुत सुंदर बात। बलकार दंजू पूछते हैं, अगर आपके नाक की जगह कान व कान की जगह दो नाक होते तो क्या होता? मास्क बांधने में सुविधा हो जाती ना। इन्हीं का दूसरा सवाल, आसमां की टांगे क्यों नहीं दिखाई देती? भाई आप ज्यादा ऊपर देखोगे ना, तो आपको अपनी टांगे भी दिखाई नहीं देंगी। थोड़ा ध्यान नीचे भी रखा करो, कुत्ता काट देगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये अगला सवाल इन्हीं का है कि पैसा दिमाग से कमाया जाता है या हाथों से? भाई ये तो आपकी जरूरत के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी जरूरत कैसी है। अगर पेट का सवाल है, तो 2 हाथों से कमाई काफी है। और अगर बहुत ज्यादा है दिमाग की कमाई, फिर दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है अनाया बहुत अ, धन कमाने के लिए। तो उसके लिए जी, दूसरों के बहुत पेट काटने काटने पड़ते हैं। यह दिमाग की कमाई होती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जगदीश शर्मा जी कहते हैं, आ बैल मुझे मार, बैल ही क्यों, गाय क्यों नहीं? भाई आपने कभी गाय को कहा ही नहीं है कि आ गाय मेरे को मार। इन्हीं का दूसरा सवाल, अखबार सुबह ही क्यों बांटे जाते हैं, शाम को क्यों नहीं? शाम को अगर बंटेंगे तो आप कहेंगे वो तो बस वो है। इन्हीं का एक और सवाल, लड़कियां अपने हाथ के सभी नाखून बड़े बड़े क्यों रखती हैं? भाई इसलिए रखते हैं कि ये तो इंस्टेंट हथियार है, कभी भी इमरजेंसी में काम आ सकता है। इन्हीं का सवाल, नाई अपनी दुकान मंगलवार को बंद क्यों रखते हैं जोगा सिंह जी?
भाई जिसको मंगलसूत्र पहना के लेके आया है अपने घर, उनके सूत्रों का भी तो थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा, उसके मंगल का भी तो ख्याल करना पड़ेगा। बाकी दिन तो लोग रविवार को भी कर लेते हैं। इन्हीं का एक सवाल हो, डाकिया अपने पास साइकिल ही क्यों रखता है, कार क्यों नहीं? भाई आपने अब देखो मीडिया का प्रयोग करके उसकी रोजी रोटी के ऊपर जो है धक्का लगा दिया है, तो ये करके आपने उसको बेकार कर दिया। जी 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 जी, बहुत सही उत्तर दे रहे हैं जोगा सिंह जी, मजा आ रहा है मुझे खुद को। और तारा प्रजापति सवाल करती है जोधपुर से, धोखेबाज को नमक हराम क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने उसको नमक जो है ना ज्यादा खाया होता है, उसको कड़वा नहीं लगता है, इसलिए कहते हैं। जी, बहुत अच्छा जवाब दिया। और अब अगला सवाल मैं लेता हूं दाता राम का। पुस्तक के लिए धन्यवाद। मेरा सवाल है कि अगर आप अमीर खानदान से होते तो क्या हमारे सवालों के जवाब देते? भाई अभी तो हूं ना, दे रहा हूं ना, इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सही इतने बात है। लोगों का मैं भी प्यार, इतने दुनिया भर के लोगों का हमें प्यार मिल रहा है, तो हम गरीब कहाँ हो गए? हम तो बड़े ऊंचे खानदान के और अमीरों के अमीर बना दिए आप लोगों ने। जी, मैं भी आपके साथ रहकर अमीर हो गया। बिल्कुल कोई शक राम नहीं। कुमार रेवाड़ जी, शुक्रिया, मेहरबानी। सुख और दुख का क्या संबंध है, राम कुमार रेवाड़? हम्म। तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और आप इनको बस आराम से बैठ के पलटते रहिए, दोनों मिलते रहेंगे आपको। पन्नाराम मारवाल सवाल पूछते हैं, अगर पानी नहीं होता तो हम क्या पीते? पानी पीते पीते तो पानी ही, लेकिन फिर वो नहरों में खालों में नहीं आता, वो फिर ये बिजली वाली जो तारें हैं ना, उसमें से आता पानी। उपेंद्र मिशन लिखते हैं सूरतगढ़ से, मेरा कोई सवाल नहीं। मेरा भी कोई जवाब नहीं। विकास मीना और राम कुमार रेवाड़ पूछते हैं, ये अटपटे सवालों के चटपटे जवाब का हुनर आपने कहाँ और कौन सी शक्ति से लिया है? क्यों भाई, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? उनकी पिटाई करनी है आप दोनों ने? पन्नाराम मारवाल पूछते, जोगा सिंह जी, लाइट जितना तेज पानी चलता तो क्या होता? हाँ, तो फिर वो तारों में से आता। रावत से ओम पारिक, जीवन के दिन घटते हैं फिर जन्मदिन क्यों मनाते हैं? आज का सवाल सांझ को आप देंगे जवाब। बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ, और इसलिए दे रहा हूँ कि आज आपका जन्मदिन है, और आपको बहुत बहुत हमारी टीम की तरफ से धन्यवाद, शुभकामनाएं, और फेसबुक का भी आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने ये मौका हमें दिया है इस माध्यम से आप तक पहुंचने का। हाँ, अब रहा आपके प्रश्न का जवाब। जन्मदिन हर क्षण पल पल हमारा नया जन्म होता है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जी मनाते हम एक साल में एक बार हैं, वो एक अलग बात है। ये आपके सवाल का जवाब है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ओम पारिक सर के लिए हैप्पी बर्थडे टू यू। यू। हम भी अगर बच्चे होते आते रावत सर, खाते लड्डू फर फर। तो कैसे सर, बहुत बहुत ये धन्यवाद। ये थे आज के सवाल। और बहुत सारे सवाल अभी स्क्रीन पे आ रहे हैं, लेकिन वो हम अगले प्रोग्राम में लेंगे, क्योंकि आज के प्रोग्राम का समय अब हो चला है, हमें चलना पड़ेगा। चलते चलते तमाम साथियों को एक बार फिर से मैं कह दूं, प्लीज इस प्रोग्राम को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम को सुन सके और उनकी समस्याएं जो मानसिक रूप से पैदा हो जाती है वो रिलैक्स हो पाए, सुकून पा सके, दिशा मिल सके। ये उलट बांसियां कबीर की जैसे होती थी, ठीक वैसे ही जोगा सिंह जी की उलट बांसियां हैं। इन जवाबों में आपको मिलेगा दर्शन, साहित्य, संगीत, कला, नृत्य, सब कुछ, सारी अनुभूतियां मिलेगी, और मिलेगा एक अनोखा ज्ञान। तो कैद साहब, संदेश आपका। जी, मेरा ये निवेदन है सभी से कि जो हमारा समय निश्चित है, सभी दर्शकों से, श्रोताओं से निवेदन है हमारा दोनों की तरफ से कि जब कार्यक्रम का समय होता है उस बीच में एक तो कॉल न करें। क्योंकि
उस समय रिकॉर्डिंग चल रही होती है तो बीच में इंटरप्ट होता है प्रोग्राम, जैसे आज भी हुआ, पहले भी 2-3 बार हो चुका था। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि अभी जैसे ये कार्यक्रम संपन्न होगा, उसके बाद प्रमोद शर्मा जी की वाल पे, मेरी वाल पे, मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे ट्विटर पर भी आप इसको देख सकते हैं। और उस समय भी आप अपने कमेंट में अटपटे सवाल लिख सकते हैं जो आने वाले कार्यक्रमों में शामिल किए जाएंगे। और आज इस कार्यक्रम का 13वां एपिसोड संपन्न होने जा रहा है। बहुत बहुत समय आपने दिया, प्यार दिया, इसके लिए हम दोनों की तरफ से सभी दर्शकों और श्रोताओं को हार्दिक धन्यवाद, शुभकामनाएं। जी सर, जोगा सिंह जी, इस बीच स्क्रीन पे जो हमारे साथी आए उनके नाम मैं मेहमान के लिए ले रहा हूं। मेहमान के रूप में हमारे साथ आए मोनिका गौड़ बीकानेर से हमारे साथ जुड़ी हैं, वरिष्ठ कवयित्री हैं, साहित्यकार हैं और बहुत ही अच्छा लिखती हैं। राजू टुटेजा खुशदिल हमारे साथ जुड़े हैं, रेडियो के पुराने श्रोता हैं। बलराम चीनिया पत्रकार जी हैं सूरतगढ़ से। मंगेश कौशिक साहब पत्रकार साहित्यकार हैं गंगानगर से। सवाल इनका हम अगली बार लेंगे। और मोनिका गौड़ जी ने नमस्ते भेजा सबके लिए। जगदीश वर्मा, मोहन जोशी थिराना गांव से, और सुल्तान वर्मा, रघुवीर सिंह ढाल, विक्रम गोदारा, कुलदीप पारिक, जगदीश वर्मा, सुल्तान वर्मा, बेदाग पवार, पन्नाराम मारवाल, बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सोनिया गुप्ता लुधियाना से, माफ करना सोनिया जी, आपका फोन आया था बीच में, लेकिन दूसरे फोन पर चूंकि सवाल डाले हुए थे इसलिए फोन हम नहीं उठा सके, इसलिए बहुत बहुत माफ करें। अभी हम चलते हैं। अच्छा, तो अब चलते हैं। सभी को शुभकामनाएं। बाय बाय।